का हम ये एग्ज़ाम पर्पस और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में इस पर क्या क्या पूछा जाता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हेम्प इसका कॉमन नेम है और इसका जो फिजिकल जनरल कैनबिस सटाइवा का दिया हुआ है कि सेंसेशन होते हैं एज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम अ सिंगल पार्ट्स ऑन द हेड फ्रॉम द एनस स्टमक एंड हार्ट। सो इसे क्या होता है, हमेशा फील होता रहता है कि कुछ ना कुछ ड्रॉप्स जो है इसके फेस पर गिर रही है। इसे ऐसा फील होता है कि ड्रॉप्स इसके फेस पर गिर रही है, वाटर ड्रॉप्स। ओके, सेकेंडली जो इसका GIT है उसमें दिया है कि इसमें चोकिंग होती है स्वेलिंग करते टाइम पे, चोकिंग एंड स्वेलोइंग, थिंग्स गो डाउन द रॉन्ग वे। इसको ऐसा फील होता है कि जो इसका खाना जो इसने स्वेलो किया है वो गलत डायरेक्शन में चला गया है, इसको चोकिंग फील होती है। ये चीज़ और हमें देखी जाती है एनाकार्डियम में। जो सेकंड पॉइंट इसमें दिया है वो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इसको होता है, कॉजिंग रिटेंशन ऑफ द यूरिन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है। जो कैनबिस सटाइवा का पेशेंट होता है उसमें ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन यानी कि कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्ज़ाम में इसे लिखते हैं तो इसके आपको नंबर मिलेंगे। ओके, सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है यूरिनरी सिस्टम। कैनबिस सटाइवा का यूरिनरी सिस्टम पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। कई बार रिपीटेशन में कैनबिस सटाइवा का यूरिनरी सिस्टम हमसे पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा फोकस से सुनिएगा। ओके गाइज, तो यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर, कैन नॉट वॉक विद लेग्स क्लोज टुगेदर, इट हर्ट्स द यूरेथ्रा। जो इसका पेशेंट होता है वो क्लोज़ करके अपने पैरों को पास करके नहीं चल सकता है, उसे अपने पैर दूर दूर करके चलने होते हैं। ओके, जो यूरेथ्रा है वो बहुत ही सेंसिटिव टू टच है और प्रेशर को भी बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, और इतना सेंसिटिव है कि अपने पैरों को पास में कर भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ये पैर पास करके चलेगा तो इसका जो यूरेथ्रा है वो हर्ट करता है। टीयरिंग पेन अलॉन्ग यूरेथ्रा इन जिगजैग डायरेक्शन। सेकंड जो यूरेथ्रा के लिए दिया गया है वो है कि उसमें टीयरिंग पेन देखा जाता है जो कि जिगजैग डायरेक्शन में देखा जाता है। ओके गाइज, ये भी एक रिमेंबर करने वाली चीज़ है। द थर्ड पॉइंट इज पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑरिफिस ऑफ यूरेथ्रा बैकवर्ड, बर्निंग, बिटिंग, पोस्टीरियरली, मोर स्टिकिंग वाइल यूरिनेटिंग। पेन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द ओरिफिस ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि जो यूरेथ्रा है उसके ओरिफिस से बैकवर्ड। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओरिफिस ऑफ द यूरेथ्रा, फ्रॉम बैक, जो आगे वाला जो ओरिफिस होता है यूरेथ्रा का, वहाँ से जो पेन है वो बैकवर्ड जा रहा है और उसमें बर्निंग हो रही है, बिटिंग हो रही है, पोस्टीरियरली मोर स्टिकलिंग वाइल यूरिनेटिंग, कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग होती है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका यूरिन होता है। This is very important part of this medicine to be remembered for exam point of view. Okay guys, the fourth is male reproductive system. Acute inflammatory stage of gonorrhea. गोनोरिया का जो एक्यूट यानी कि जो सिंपल और जो न्यू जो एक्यूट केसेस आते हैं वो होते हैं इसमें, और इन्फ्लेमेटरी स्टेज रहती है। सेकेंड स्टेज इज बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन। अगर सेकेंड स्टेज में बर्निंग देखी जा रही है, डिस्चार्ज थिक है, येलो है और पस लाइक है, तो क्यूब मेडिसिन दी जाती है। ओके, तो अपनी कैनबिस सटाइवा कब देंगे, जब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है गोनोरिया की। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्निया और एस्थमा, वेयर द पेशेंट कैन ओनली ब्रीथ बाय स्टैंडिंग अप। ये बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है कि जो कैनबिस सटाइवा है उसमें जो है वो ब्रीथ करता है खड़े होकर, यानी कि वो स्टैंड अप होगा, नहीं वो खड़ा होगा तभी वो ब्रीथिंग कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स आफ्टर अ स्प्रेन, डिसलोकेशन ऑफ पटेला ऑन गोइंग अपस्टेयर्स, यानी कि अगर ऊपर चढ़ेगा तो उसे पटेला में डिसलोकेशन फील होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है फिंगर्स का। इसके सिमिलर रिलेशंस में आती है कैंथेरिस, कैप्सिकम, जलसीमियम एंड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। सो मेनली आपको ये याद रखना है कि कैनबिस सटाइवा यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, यूरेथ्रा के लिए होती है। मेल में भी यूरेथ्रा का वो कॉमन ट्रैक होता है, इसलिए आपको गोनोरियल एक्यूट देखा जाता है और बहुत सेंसिटिव होता है यूरेथ्रा। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है एंड में, तो आप इस पार्ट पे फोकस करके इसे
लर्न कर सकते हैं. Okay guys, all the best for your exams and score well in Mathematica. Also watch my other videos and do subscribe my channel so that whenever I upload a new video in Mathematica or for any other subject, you will get notified. Thank you.